गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार समुद्री तूफान के बाद हजारों लाखों मछलियां किनारे पर रेत पर तड़प तड़प कर मर रही थी। इस भयानक स्थिति को देखकर पास में रहने वाले एक 10 वर्ष के संवेदनशील बालक ने, अर्थात जो दूसरों का दुख समझता है, वह महसूस करता है, रहा नहीं गया, उस बालक से रहा नहीं गया और वह एक एक करके मछली उठाकर समुद्र में वापस फेंकने लगा। यह देखकर उसकी माँ बोली कि बेटा, लाखों की संख्या में है, तू कितनों की जान बचाएगा। यह सुनकर बच्चे ने अपनी कर्म करने की गति को और बढ़ा दिया और माँ फिर बोली कि बेटा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा रोने लगा और एक मछली को समुद्र में फेंकते हुए जोर से बोला, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। दूसरी मछली को उठाता और फिर बोलता, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। माँ ने बच्चे को सीने से लगा लिया। साध संगत जी, लोगों को हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करनी चाहिए। न जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये नेक कर्म आपके प्रारब्ध में संचित होंगे और यही अगले जन्मों के लिए आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। काम छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है काम अच्छा है या बुरा। यही आपकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। संवेदनशील होना ही आपकी दैविक सोच है, जो आपको परलोक सिधारने पर देवलोक ले जाएगी। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार है परलोक में लोक एवं योनियां प्राप्त करता है। यही शास्त्रों के ज्ञान का निष्कर्ष है। संवेदनशीलता एक दैविक प्रकृति है, एक दैविक प्रवृत्ति है, जो आपको देवलोक ले जाने में सक्षम है। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, न कि भौतिक सुख। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है उसे आचरण में उतारने की। साध संगत जी, चाहो तो इससे विभूतियां, अच्छाइयां, पुण्य इत्यादि अर्जित कर लो और चाहे घोरतम अर्थात दुर्गति, बुराइयां, पाप इत्यादि, परोपकारी बनो एवं प्रभु का सानिध्य प्राप्त करो। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि एक छोटे से 10 वर्षीय बच्चे में भी ये समझ थी कि यदि हम किसी की भलाई करते हैं तो उसको तो फर्क पड़ता है, क्योंकि साध संगत जी, ये संसार विशाल है, बहुत विशाल है। हम पूरे संसार की सहायता नहीं कर सकते, हर किसी के काम नहीं आ सकते, लेकिन यदि किसी एक के भी काम हम आते हैं, किसी एक की भी समस्या को यदि हम हल करते हैं, तो उसको तो फर्क अवश्य पड़ता है और यही हमारे पुण्य कर्म में भी शामिल हो जाता है। यह कर्म हमारा पुण्य कर्म बन जाता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि इस प्रकार इस 10 वर्षीय बच्चे के जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भले ही पूरे संसार को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें अच्छे कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म का प्रभाव किसी एक पर तो अवश्य पड़ेगा। किसी एक की यदि हम सहायता करते हैं तो उसका अवश्य फर्क पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।